नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि दिन शनिवार और तारीख 11 अक्टूबर 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। पिछले दिनों राज्य में हुई बारिश और उत्तर भारत के भागों पर गत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बर्फबारी के बाद प्रदेश में गुलाबी सर्दी का असर बढ़ गया है। अब अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आने से लोगों ने रात में कूलर और पंखे चलाना बंद कर दिया है। हालांकि दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी और उमस घुली हुई है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से अधिकांश भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किए जा रहे हैं। आगामी एक सप्ताह के दौरान श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, जोधपुर, ब्यावर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर और सिरोही के इलाकों में कहीं पर भी बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, जयपुर, कोटपुतली, बैरोड, खैरतल, तिजारा, डीग, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली और धौलपुर जिलों के क्षेत्रों में भी मौसम सप्ताह भर पूरी तरह से साफ रहेगा। अगले सप्ताह 18 अक्टूबर के आसपास राज्य के कुछ भागों में आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं। 23 अक्टूबर के आसपास आने वाले पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सिर्फ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर हो सकता है। मैदानी इलाकों में इसका असर होने की कोई संभावना नहीं है। अगले 2 सप्ताह तक मौसम बिल्कुल शुष्क रहने और तापमान सामान्य रहने की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसान भाई खरीफ फसलों का निपटारा और रबी फसलों की बिजाई का कार्य जारी रखें। अब सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान समेत पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी मौसम पूरी तरह से शुष्क बना हुआ है। मानसून ने कल शेष रहे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों से विदाई ली है। इस समय मानसून वापसी की रेखा रैक्सौल, वाराणसी, जबलपुर, अकोला, अहिल्यानगर और अलीबाग होकर गुजर रही है। अगले 3-4 दिनों के दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के शेष भागों तथा आंतरिक झारखंड और छत्तीसगढ़ के भागों समेत पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और तेलंगाना के कुछ भागों से मानसून के लौटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। तो दोस्तों, आप चिंता मुक्त होकर अगले 15 दिनों के लिए खेती के कामकाज को कर सकते हैं। इस समय अवधि में किसान भाइयों को मौसम से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होने की संभावना नहीं है। तो आप अपने रोजमर्रा के कामकाज में व्यस्त रहिए, परंतु बने रहिए आपके अपने मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। दोस्तों, अब हमारे चैनल पर 1 लाख सदस्यों का परिवार होने में महज 700 सदस्यों की आवश्यकता है। तो आप अपनी ओर से एक सदस्य को और जोड़कर इस आंकड़े को जल्द पूरा करने की मेहरबानी बनाए रखिएगा। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार अब बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। महज 10 दिन का समय बचा है। इस बार की भी दीपावली अब 2 दिन मनाने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो अधिकांश पंचांगों में इस बार 21 अक्टूबर को दीपावली मनाना उचित बताया है। वहीं कुछ ज्योतिषाचार्यों ने 20 अक्टूबर को भी दीपावली मनाने के लिए अपना मत दिया है। तो इस बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे 15 अक्टूबर के बुलेटिन में। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आपकी प्रतिक्रियाओं का रहेगा हमें इंतजार। कल इसी समय फिर मिलने के वादे के साथ आपसे चाहूंगा इजाजत। नमस्कार दोस्तों, मौसम की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस वक्त आप जुड़े हैं राजस्थान के सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप जान सकते हैं आपके गांव का दैनिक और साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। इसके अलावा आप जान सकते हैं ज्योतिषीय मासिक मौसम और मानसून की भविष्यवाणी, भावों में तेजी मंदी की रिपोर्ट, कृषि कार्य परामर्श और भी बहुत कुछ। दोस्तों, यदि आप हर समय हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पर भी हमें इसी नाम से फॉलो करना ना भूलें। जब हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, तब से हम एक फोन कॉल्स सेवा शुरू करेंगे, जिससे आप हमसे 24 घंटे खेती बाड़ी और मौसम से संबंधित सलाह ले सकेंगे
और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो फिर देर किस बात की, आज ही जुड़े हमारे साथ और अपने चाहने वालों को भी कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल से अवश्य जोड़ें। फिलहाल आज का सफर यहीं तक, कल इसी मोड़ पर हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। खमा घड़ी हुकुम, नमस्कार।